ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 17 मई 2024। वरदान है, सदा संतुष्ट रह। अपने दृष्टि, वृत्ति, कृति द्वारा संतुष्टता के अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भव। बाबा कहते हैं, बच्चे आप आत्मा हो, इस दुनिया में आए हो कर्म करने के लिए। कर्म के बाद फल तो आएगा। कैसे कर्म करना है, कर्म के बारे में, कर्मेंद्रियों के बारे में, अच्छे कर्म के बारे में, बुरा कर्मों के बारे में, विधि विधान के बारे में भगवान हमको ज्ञान दे रहे हैं। और स्वयं भगवान साथ में भी है, बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में। और 5000 साल में वर्तमान समय में डायमंड युग हम बच्चों के लिए चल रहा है। तो हम कोई भी नए भी नहीं है। 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल से ईश्वरी ज्ञान में चलने वाले आत्माएं हैं। तो उसका जो फल स्वरूप है, कर्म ठीक होने के बाद कर्म में, विधि में, स्पेशली कर्मों के फल में संतुष्ट रहना है ना। संतुष्टता माना सेटिस्फैक्शन। कब आएगा? जब कर्म ठीक होगा, यथार्थ होगा, वो कर्मों का फल आत्मा को मिलेगा और वो फल आत्मा अनुभव करेगी, तो आत्मा को संतुष्ट होगा। संतुष्टता नहीं है, इसका मतलब कर्म ठीक नहीं है। क्योंकि हम सभी जानते हैं, हमको जो भी अनुभव होता है, हमने ही किया हुआ कर्मों का फल है। अच्छा हो, बुरा हो, जो भी है। और इतना समय से बाबा हमको ज्ञान सिखा रहे हैं कि बच्चे कैसे जिंदगी जीना है। तो ज्ञान को अप्लाई करते हुए सदा संतुष्ट रहो। संतुष्ट रहने से क्या होता है? जब सेटिस्फाइड हो, आपका मन बाहर नहीं जाता। समझ लो, आपका पेट खाली है, क्या खाना है, क्या पीना है, वो ढूंढने के लिए मन बाहर जाएगा। शरीर को कोई बीमारी है, तो बीमारी को ठीक करने के लिए किस हॉस्पिटल में जाना है, तो मन बाहर जाएगा, तन भी बाहर जाएगा। उस दिन कुछ असफलता है, कोई व्यक्ति द्वारा आया है, तब भी असंतुष्टता आ सकती है। सब कुछ ठीक ठाक है, न तन में कोई बीमारी है, न मन में है, पुरुषार्थ ठीक है, और उस दिन का ईश्वरानुभूति, सेवा का फल भी बहुत अच्छा मिला। उस दिन का जितना भी आपको अकाउंट पेमेंट करना था, सब कुछ ठीक हो गया, तो फुल्ली सेटिस्फाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यथार्थ ज्ञान को एप्लीकेशन करते हुए सदा संतुष्ट रहो। लेकिन संतुष्ट रहने के लिए विधि तो चाहिए नहीं। संतुष्ट कब रहेंगे? आत्मा, तन, मन, धन, जन, सारे कर्मेंद्रिय सहित मालिक जैसे रहना चाहिए वैसे रहेंगे, तब कर्म भी ठीक होगा, कर्म का फल भी ठीक होगा। तो वो कर्मेंद्रियों के साथ मालिक को भी आपको समय देना पड़ेगा, विधिवत कर्म करना पड़ेगा। अभी कर्म में दूसरों को संतुष्टता का अनुभूति कराना है, तो क्या करना? तो पहला कंडीशन, अपनी दृष्टि को श्रेष्ठ बनाओ। मैं आत्मा हूं, आगे वाला भी आत्मा है, उस आत्मा के कल्याण के लिए मुझे कुछ करना है। हम नॉर्मली क्या करते हैं? उनके साथ रहने से मुझे क्या मिलता है, मुझे क्या बेनिफिट है, ये सोचते हैं ना। भले वर्तमान में हो, भले भविष्य में हो। तो बाबा कहते लेने का मत सोचो, देने का सोचो। क्या देना है?
जिनको जो जरूरत है, इससे उनकी समस्या का समाधान। तो दृष्टि निस्वार्थ भाव, आत्मिक दृष्टि हो। वृत्ति कल्याणकारी वृत्ति, भले विश्व के प्रति हो, कोई आत्मा के प्रति हो, ईश्वरीय परिवार के प्रति हो, अपने लौकिक परिवार के प्रति हो, वो ये वृत्ति में भी पंचतत्वों के प्रति, उसी के भी प्रति कल्याण की वृत्ति, शुभ वृत्ति, श्रेष्ठ वृत्ति, सदा देने का वृत्ति। माना कर्म करने के पहले अपना मन को किस स्मृति में रखना है, क्या कर्म कर रहे हो। ठीक है, वृत्ति रहने के बाद कृति, कृति माना कर्म। वृत्ति तो है, लेकिन उसके अनुसार कर्म तो चाहिए ना, कि किसी को दान देने का आपको इच्छा है, लेकिन जब दान देंगे तभी उन तक जाकर पहुंच जाएगा। कोई सोचते हैं कि आज सदगुरुवार का दिन है, बाबा के घर में जाके थोड़ा भंडारा का सेवा डालेंगे। ठीक है, सोचा था कि आज 20,000 रुपये लेकर जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा है, अमृत वेले में संकल्प किया, लेकिन शाम को लेकर जाने के टाइम पर 10,000 लेकर गई। संकल्प किया था 20,000 और लेकर गई 10,000। बीच में क्या हो गया, कुछ ऐसे साधन मिला, साइंस का साधन कोई भी मिला, तो आपने सोचा अभी आइटम ले लेंगे 5,000 का, है ना, तो बाबा के भंडारे में नेक्स्ट महीने में डाल देंगे। तो 10,000 जो सोचा था, 5,000 के लिए कुछ आइटम ले लिया और 5,000 जाकर भंडारा में डाल दिया। तो संकल्प में और कर्म में कितना डिफरेंस आया, ये तो एग्जाम्पल है ना। तो इसी बाबा कहते हैं दृष्टि, वृत्ति और कृति। यस, विश्व को देख रहे हो, विश्व कल्याण के लिए एग्रीड, विश्व कल्याण करने का वृत्ति रख कर ही बैठे हो, लेकिन आपके द्वारा विश्व तक पहुंचने का शक्ति आपके द्वारा फ्लो हो रहा है क्या। शादी में 1,000 लोगों को बुलाया, ठीक है, वो आ गए बैठे हैं, लेकिन आपके पास 100 लोगों को चाय बनाने का दूध है, चाय का पत्ता है, शुगर है, तो बाकी 900 लोगों को क्या करना है बताओ। तो खुद को चेक करो, जिस स्मृति में बैठे हो उस स्मृति के अनुसार कृति भी हो रहा है। दूसरी बात, आप कब संतुष्ट होंगे। आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों भगवान जानता है। समय के अनुसार आपको कितना कमाई करना है, किस विधि से सेवा करना है, ये भी बाबा जानता है। उसके अनुसार बाबा मुरली भी चलाते हैं, ज्ञान भी सुनाते हैं, आपको वर्णन भी करते हैं, विधि भी देते हैं। उसके अनुसार चलेंगे तभी आपका कर्म यथार्थ होगा। जब वो कर्म और कर्म के फल में कन्वर्शन होगा, तभी आपको संतुष्टता का अनुभूति होती है। यस, आपके घर में प्रोग्राम है, शादी है, 1,000 लोगों को बुलाया भी, उनको पेट भर का भोजन भी दिया, भोजन खा के वो चला जाएंगे ना, थैंक यू, भोजन आज बहुत अच्छा था, पेट भर के खा लिया, तब क्या होता है, उनका दुआ मिलता है ना। ऐसे ही जिस दिन बाबा जिस रूप में आपको यूज करना चाहते हैं, ऐसे हम खुद को भगवान के आगे समर्पित होना चाहिए। तो ये सब ठीक होगा, तब संतुष्ट बने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, नुमा शाम योग हम कर रहे थे, उस समय मेरा थोड़ा सिर घूम रहा था। घूम रहा था इसका मतलब क्या है, बीपी ज्यादा हो सकता है, शुगर लेवल हो सकता है, नींद ठीक नहीं है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ज्यादातर गैस्ट्रिक के कारण मुझे सिर घूमता है। ठीक है, तो अंदर जाके थोड़ा एक्यूप्रेशर और एक्सरसाइज और मेडिसिन ऐसे कुछ लिया। उसके बाद वरदान भी पढ़ा, क्या है, संतुष्ट था। उसके बाद आकर यहाँ योग के लिए बैठे, तो योग का स्थिति भी अच्छा हो रहा है, शरीर भी कंट्रोल में आ गया, तो संतुष्टता हुई ना। आधा घंटा पहले क्यों नहीं हो रहा था, कि अंदर अनवांटेड थिंग्स शरीर के अंदर था, गैस, उसके कारण मैं योग के लिए बैठूं, अच्छा वृत्ति रख कर बैठूं, फिर भी
जो कर्मों का फल मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल रहा। इसलिए मन में वेरिएशन, तन में वेरिएशन, वायुमंडल में, वातावरण में, व्यक्ति में, संस्कार में, कहाँ भी थोड़ा सा भी डिफरेंस आएगा तो आपको संतुष्टता नहीं मिल सकता है। दूसरी बात बाबा कहते हैं, खुद संतुष्टता के साथ आगे वालों को भी संतुष्टता का अनुभव कराना चाहिए। सिर्फ मैं संतुष्ट हूं नहीं, वो भी संतुष्ट रहे, आपके साथ में रहने वाले, ऑनलाइन में ऑफलाइन में जिनके साथ भी आप कनेक्टेड हो। वास्तविकता तो ये है कि हम विश्व से कनेक्टेड हैं, भले आप कहाँ भी बैठे हो, क्योंकि दुनिया के कोई भी कॉर्नर में बैठा हुआ आत्मा आपके तरफ संकल्प करेगा, वो भी आकर आपको पहुंचाएगा। जब इंग्लैंड में बैठने वाले आत्मा वहां मोबाइल से कॉल करने से आप तक आकर 1 सेकंड में पहुंच सकता है, क्या मन का संकल्प आकर नहीं पहुंच सकता? इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, वॉट एवर इट में भी। तो विश्व के साथ हम कनेक्टेड है ना, तो वो सभी लोग सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो उस दिन आपका अकाउंट इतना कमाई हो कि उनको पेमेंट करें। इसके लिए संतुष्ट बने, अपने कर्म से, अपने साधना से आप संतुष्ट हो जाओ, इसके आधार पर वो लोग भी संतुष्ट हो। ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं वो हैं जो सदा संतुष्टता की विशेषता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराती हैं। देखो, संतुष्टता स्थूल चीजों द्वारा नहीं। आपने सोचा था कि आज के बिजनेस में 1,000 रुपए कमाई होगा, 2,000 मिल गया, बहुत खुश, टेम्पररी है, लेकिन वो खो गया तो माना कुछ कारण से 2,000 रुपए कमाई हो गया, ठीक है, 3,000 खर्चा आ गया। तो कल हम एक जगह पर गए थे, एक सेंटर टीचर का शरीर त्याग कर लिया था, तो संस्कार कर्म में आए थे, वापस आ गए। आते ही हमारे माँ ने कहा उनका कानों का जो गोल्डन एक आइटम वो हो गया, कहा कि गुम हो गया, गिर गया। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, चिंता नहीं है, नामा में है तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं, टेंशन काहे को लेने का। लेकिन थोड़े लोग ऐसे करते हैं, इसको इतना रेट था, ये था, वो था, ऐसा था, क्यों टेंशन, टेंशन लेने का जरूरत नहीं। तबीयत ठीक नहीं तो सोचना पड़ेगा। इसलिए एक सिचुएशन जो आता है, आप कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं, अपने मन की स्थिति को कैसे स्टेबल रखते हैं, तो खुद संतुष्ट रहो और लोगों को भी संतुष्ट रखो। शायद माँ ने सोचा होगा मैं कहता है तो मेरा बेटा मुझे डांटेगा, हमारा मन शांत रहा तो वो भी शांत रहेंगे, है ना। वायुमंडल का असर पड़ता है ना संकल्पों का। इसीलिए इतना सुंदर बात है कि कल हम जब वहां गए थे, यहाँ हमारे रिश्तेदार आए थे, मेरे माँ का बहन के बच्चे आए थे, तो उनको भी पता चला, वो लोग बहुत जगह पर ढूंढ लिया, उस 2 पार्ट में एक पार्ट उन्होंने दे दिया, ठीक है। तो रात को मुझे बता दिया। आज वो 2 बेटियों को भी फोन आया है, क्या हुआ क्या हुआ क्या, वो लोग टेंशन में है, हम टेंशन में नहीं। आइटम तो हमारा था, खो लिया हमने, लेकिन टेंशन वो में, उधर ढूंढना क्या, इधर ढूंढना क्या, मिला है क्या, वहां देखो, इधर। तो ये होता है वास्तविकता। सच्चाई क्या है ना, जितना वो खो गए ना, खोने का लॉस से भी आपका मन का जो झंझट रहता है ना, क्या हुआ, इससे वायुमंडल और भी खराब हो जाता है ना। इसलिए एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, तो स्वयं भी संतुष्ट, साथ में रहने वाले भी संतुष्ट, ईश्वरीय ज्ञान के एप्लीकेशन द्वारा। तो ऐसे वर्तमान समय में निराकार रूप में भगवान की शक्ति द्वारा, भले आपको सफलता हो, असफलता हो, असफलता में इसमें भी कुछ कल्याण है, शांत। नेक्स्ट वीक में हमको बेंगलुरु जाना है, 3 दिन का प्रोग्राम है एक जगह पर। तो आगे पीछे कुछ प्रोग्राम रखने के लिए बहुत सारी जगह पर ट्राई किया, हर जगह पर नहीं मिल रहा है। तो संडे के मुरली में बाबा ने कहा जो भी होता है कल्याण के लिए, है ना। तो वो मुरली में जो आंसर मिलता है उसको अप्लीकेशन करते चलो। हमने सोचा क्या कल्याण है। देखो बच्चे, वो प्रोग्राम करते रहेंगे, आपके सामने जितना भी लोग है उसके तरफ अटेंशन रहेगा। आपके सामने कोई नहीं है, पद्मों का कमाई करते चलो, बिंदु के बाजू में बिंदु लगाते चलो।
तो मैंने अभी ये करने के लिए कहा है ना, ध्यान देने का समय अलग है, लेकिन अभी मैंने क्या कहा वो करते चलो ना, उसमें ही आपको कल्याण है। तो हमने सोचा यस राइट है। तो आपकी क्वेश्चन का आंसर बाबा यथार्थ रूप में देता है। जब आपको क्या होता है, यस ट्राई करना गलत नहीं है, करो, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आया चिंता मत करो, नो, जो आपने सोचा वैसा रिजल्ट नहीं आया उसमें ही कल्याण है। तो ऐसे संगम युग में बाबा के साथ जो रहने वाले बच्चे, उनका सम्मान कैसे होता है? वही संतुष्ट मनिया हैं जो सदा संकल्प, बोल, संगठन के संबंध, संपर्क व कर्म में बाप दादा द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करते हैं। देखो, कल एक गोल्ड का चीज गुम हो गया और आज बाबा कहते गोल्डन का पुष्प का वर्षा डालते हैं। स्थूल गोल्ड गुम हो गया, हमको चिंता नहीं है, ठीक है। अगर किसी का गोल्ड गया होता, गोल्डन का पुष्प आता है, माना कल सुबह होते ही कोई गोल्डन पुष्प का बारिश तो नहीं आता है, लेकिन गोल्ड पहनने से जो खुशी होती है ना, उससे भी ज्यादा खुशी इसमें मिल जाती है निराकार रूप में। वो भी एक माया का टेस्टिंग पेपर, क्या करते हैं, है ना। तो ऐसे बाप दादा द्वारा खुशी, प्यार, स्नेह, दुआएं, बाप दादा द्वारा बाबा जिनको भी ईश्वर शक्ति देना चाहते हैं उनको देकर उनका भी थैंक यू का भाव आपको मिलता रहेगा, सूक्ष्म रूप में, स्थूल में नहीं। आप ये मत सोचिएगा कल ये छोटा सा चला गया ना, आज बड़ा आएगा क्या गोल्ड, हाँ ऐसा नहीं है। ऐसी संतुष्ट मुनिया ही बाप दादा के गले के हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरन की माला बनते हैं। वर्तमान में जो आत्मा ऐसी साधना करते हैं वो सदा विष्णु के गले का हार, बाप दादा के गले के हार भक्तों के हाथ में क्या करते हैं, सिमरन, श्री राम जय राम जय जय राम करके इससे सिमरन के योग्य बनते हैं। क्यों? वर्तमान समय में जिन आत्माओं को आपने परमात्मा की शक्ति द्वारा उनकी समस्या का समाधान करने के लिए निमित्त बने, वही माला मणि के रूप में आपको थैंक यू कहते हैं। समझ लो, कोई एक व्यक्ति, आत्मा, जिनको जो जरूरत था, कभी भी आपने एक बॉटल ब्लड दिया हुआ हो, धन हेल्प किया हुआ हो, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए आपने सपोर्ट दिया हुआ हो, बहुत साल के बाद वो मिलेंगे तो वो दिन याद रखेंगे, देखिए उस दिन आपने मुझे हेल्प किया था ना, उसके कारण मैं आज हेल्थी हूँ, उसके कारण मैंने आईएएस कंप्लीट किया, आज मैं लाखों कमा रहा हूँ। उस दिन का आपका हेल्प है ना, हम भूल नहीं सकते हैं। भले उसके समान हम धन नहीं दे सकते, लेकिन समय पर आपने हेल्प किया है ना, इसलिए आपको थैंक यू। वो उनके आगे भी बताएंगे, वो नहीं है तो भी और लोगों को बताएंगे हमारे जिंदगी में ऐसे ऐसे आत्मा ने ऐसे हमको हेल्प किया। तो वैसे ही वर्तमान समय में सारे विश्व के लोगों को जो परमात्मा का शक्ति का जरूरत है वो आप देंगे, तो वो आत्माएं माला के रूप में आपको क्या करेंगे, श्री राम जय जय राम के रूप में थैंक यू कहने का विधि है। तो उस समय थैंक यू लेना है, अभी तो हेल्प करना पड़ेगा। तो बाबा क्या कहते हैं जानते हो सीक्रेट? इतना सारे आत्माओं को मैं आपके द्वारा ईश्वरीय शक्ति देता हूं, निराकार शक्ति द्वारा उनकी समस्या का समाधान मिलता है, उसके कारण ऐसे महान कार्य करने के कारण आप भी संतुष्ट होते हो, वो लोग भी संतुष्ट होते हैं, साथ में भगवान के कर्तव्य के लिए आपने निमित्त बने, तो बाबा भी थैंक यू कहते हैं। तो सभी जगह से, अपने आप से, बाप दादा से, सारे मनुष्यात्माओं से, पंच तत्वों से, सभी से आपने संतुष्टता का सर्टिफिकेट लिया, तभी आप संतुष्ट हो सकते। नंबर 2, मनुष्य आत्माओं को स्थूल में कितना भी दे दो वो संतुष्ट नहीं होते, जितना भी जायदाद दो और भी चाहिए, लेकिन ईश्वरीय सुख दो वो संतुष्ट होंगे। दूसरी बात क्या है ना, जब आप उनके सामने रहेंगे वो कहते दे दो दे दो दे दो, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है कहाँ कहाँ से आया है, वो सोचते हैं भगवान से आया है। तो भगवान कहते हैं नो डाउट मैंने दिया है, लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं दे सकता,
यस, इलेक्ट्रिसिटी में कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है रोशनी देने का, लेकिन ट्यूबलाइट के बिना, बल्ब के बिना वो रोशनी नहीं दे सकता। परमात्मा में वो शक्ति है, लेकिन मनुष्यात्माओं के बिना, शरीर के बिना बाबा नहीं दे सकता है। उन्होंने भगवान को पूछा है, भगवान ने दिया है आपके द्वारा, तो ऐसे महान कार्य के लिए आप संतुष्ट बनेंगे। तो चेक कीजिएगा अपने कर्म को, अपने रिक्वेस्ट को बाबा के आगे रखे, बाबा थैंक यू कहते हो, सिर्फ आप संतुष्ट हो गए ना। अरे सारे विश्व को देकर संतुष्ट बनते हो, चेक करो, वो भी सदा के लिए। स्लोगन, नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। रिसेंट करीब 15 दिन से बाबा एक ही बात कह रहे हैं, नेगेटिव वेस्ट, नेगेटिव वेस्ट। समय को बचाओ, इसकी तरफ अटेंशन रखो। रिसेंट मूल्य उसके ऊपर ही चल रहा है। बहुत समय पहले बाबा का मूल्य चलता था, बाप समान बनाओ, बाप समान भो। बाबा को मालूम है कि बच्चे बहुत समय वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके तरफ बाबा का क्लास अभी सब्जेक्ट चल रहा है। इस लौकिक में भी टीचर कोई कोई एक लेसन में क्लास करते हैं ना, तो वैसे ही बाबा कहते हैं बच्चे नेगेटिव को समाप्त करो, वेस्ट को समाप्त करो। जितना समाप्त करेंगे आपके पास उतना समय मिलेगा, मेहनत कम होगा और फल ज्यादा रहेगा। वेस्ट क्या है? क्यों, क्या, कब, कैसे, ऐसे वैसे, बिंदु, गामा, एग्जैक्ट, एक्यूरेट, परफेक्ट, जो भी है बिंदु लगाओ। बाबा ने जो जिम्मेदारी दी है, जो कर्तव्य कहा है, बाबा जैसे कहते वो करते चलो बस। लौकिक में भी हम एक काम बहुत अच्छा करते हैं। क्या करते हैं बाबा? जिंदगी में कितना भी समस्या हो, हम जॉब में जाएंगे, कमाई तो करते रहेंगे, बाकी जो भी है बाद में देखेंगे, है ना। जब स्थूल कमाई में इतना सीरियस है, रूहानी कमाई में जब तक सेवा नहीं करते हैं, कमाई नहीं होगा, है ना। इसे बाकी सभी सब्जेक्ट को साइड में रखो, क्योंकि इस कमाई से ही आपके सारे समस्या का समाधान मिलने वाला है। भले आत्मा का हो, तन का हो, हेल्थ का हो, विश्व का हो, किसी का भी हो, सभी समस्या का समाधान इस भगवान की शक्ति द्वारा होने वाला है। इसलिए आप उसको ज्यादा अटेंशन देते रहो, और सारे विश्व का समस्या के दूर करने वाले रूहानी डॉक्टर। ओके, हम शांति।